करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 है, तो टोटल आपका 14,000 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो जाएगा। 10,000 4,000 पिछले साल का और इस साल का 10,000, और आपका एडवांस प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसलिए नील हो गया है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 154,000 माइनस 154 माइनस 5924, तो 130 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें इनकम साइड में आप दिखाओगे, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन करके 130। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 140 का सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुआ था, जिसमें से 15,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है तो उसको हटा दिए। प्रीवियस ईयर का 2 दे रखा था, 9,000 और 5,000, तो 9,000 था जिसमें से 5,000 रिसीव हो गया, तो 4,000 करंट ईयर में, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको 10,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो गया 14,000। प्रीवियस ईयर का 4,000, 10,000, तो 14,000। तो इस तरीके से, और प्रीवियस ईयर दिया नहीं है एडवांस, तो इसलिए 154 माइनस ये कितना हो गया 24, तो आपका 130 आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर दिया आप देखते रहो, इस क्वेश्चन को क्या चेंज किया मैंने। चेंज अब सारे कुछ सेम है, मैं बट इस क्वेश्चन में बस यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट 31 मार्च 2018, क्लोजिंग डेट में आपको 10,000 दे दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो उस केस में क्या चेंज हो जाएगा आप एक बार नोटिस करो। रिसिप्ट एंड पेमेंट टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर, एडवांस करंट ईयर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। अब आप आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट, टोटल रिसिप्ट कितना हुआ है, टोटल रिसिप्ट आपका 140। फिर वही चीज़ है जो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए है वो एडवांस करंट ईयर है, वो 15,000 माइनस कर दो। अब बाकी रहा कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 9,000, जिसमें 4,000 करंट ईयर में चला गया, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, लेकिन ना क्वेश्चन में आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, करंट आपको दिया है कि आज ऑन डेट। मैंने इसी को ही चेंज किया, तो इसका मतलब टोटल जो है वो है 10,000, तो इसका मतलब 4,000 तो पिछले साल का है, और इस करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000, तो टोटल आपका हो जाएगा 10,000। तो इस केस में आंसर आ जाएगा 150 माइनस 24, 150 माइनस 24, तो 126 आंसर आएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या था, उसमें था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, बट यहाँ पे पिछले साल का नहीं लिखा है। आज ऑन डेट 31 मार्च 18, मतलब क्लोजिंग डेट का बैलेंस दे रखा है, डैट मीन्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन 10,000, तो पिछले साल का भी 4,000 इसी में ही इंक्लूड है। तो करंट ईयर का 6,000, 4,000, तो टोटल 10,000। क्लियर हुए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उसी पॉइंट को चेंज करते जा रहा हूँ। अब इस पॉइंट को क्या चेंज किया मैं, अब थोड़ा चेंज कर दिया इसमें कि सब्सक्रिप्शन ऐसे लिखा है, देयर आर 130 members is paying annual subscription @1,000। क्या चेंज कर दिया कि 130 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000। तो इस करना है आपको, इस तरीके से करना है कि आपका फॉर्मेट तो वही बनाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर, एडवांस करंट ईयर। तो आप देखो, आप 140 आपका सबसे पहले 18-19 के लिए 15,000, तो वो माइनस हो जाएगा। आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग 9,000 है, जिसमें से 5,000 रिसीव हो गया, तो 4,000, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं दिया। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जब नहीं देता है तो हम कैसे निकालेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा, 130 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000, तो इसका मतलब 1,30,000 टोटल रिसीव होना चाहिए। बट एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है, एक्चुअल रिसीव हुआ है आप उसी 17-18 में देखोगे तो 1,20,000 रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 10,000 हुआ।
तो इस केस में आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 10,000। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो गया 14,000। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 130 मेंबर 1000 करके तो आपका हर साल 1,30,000 आना चाहिए, बट आपका करंट ईयर में 120 आ रखा है। तो इसका मतलब आप 130 माइनस 120 तो आपका 10,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग आज करंट ईयर हो गया 14,000। और एडवांस प्रीवियस ईयर आपका इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया, सो डाट आंसर आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 154 माइनस 24 तो 130 फिर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन में कोई भी चेंजेस लाए तो सब्सक्रिप्शन आप आराम से उसको कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल और देखो, मान लो और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का 2018-19 करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन किस तरीके से रिसीव्ड हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लिखा है 2017-18, 2018-19, 2019-20। तो ये 10,000, ये आपको मान लो 1,40,000 मिला है, तो ये मान लो 20,000 मिला है। तो ये टोटल आपका सब्सक्रिप्शन कितना है 170। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 1,70,000। तो आपको क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 के लिए दे रखा है 15,000। और आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 17-18 में एडवांस मिला है किसके लिए, फॉर 18-19 करंट ईयर के लिए कितना मिला है, मान लो 8,000। ठीक है, अब आपको और दे रखा है देयर आर 116 मेंबर ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन at the rate 100। 1600 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है, ध्यान से देखो। आप पहले फॉर्मेट बना लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट टोटल। तो इसमें वही चीज़ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस होता है, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस होता है, एडवांस करंट ईयर आपका माइनस होता है, फिर फिलहाल आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड। क्लियर। तो आप देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, सब्सक्रिप्शन आपका टोटल 1,70,000, तो आप 170 लिख लो। आपका 2019-20 के लिए कितना है 20,000, तो वो 20,000 लिख लो। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप देखोगे 15,000 10,000, तो 15,000 था, तो इसका मतलब 10,000 रिसीव हो गया, तो इसका मतलब 5,000 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। प्लस करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे दिया नहीं है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि 1600 मेंबर ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन 100, तो 1,60,000 आना चाहिए। बट आपको पहले एडवांस आ चुका है 8,000, तो एडवांस प्रीवियस ईयर आपका 8,000 दे रखा है, तो इसका मतलब जो पहले आ चुका है वो तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 152,000 आना चाहिए। बट 152 में से 140 एक्चुअल उस साल 140 रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब 12,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टोटल हो गया 17,000। तो ये हो गया 187 प्लस 8 195 माइनस 35, तो 160 आंसर आ जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफ़र होगा 160। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि 1600 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100, तो 1600 इंटू 100 तो 1,60,000। बट 8,000 प्रीवियस ईयर का मिल चुका था इस साल के लिए, तो वो माइनस कर देंगे तो 152 में 140 रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब 12,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो और प्रीवियस ईयर का 5,000, तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आपका हो गया 17,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कोई ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आप इसको यदि प्रॉपर तरीके से समझ लोगे तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको जो पॉइंट पहले बताया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि उस प्रीवियस ईयर का बाकी प्लस इस साल का बाकी, और जो प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग में, जो करंट ईयर का स्टार्टिंग में जो बाकी होता है वो प्रीवियस ईयर का बाकी होता है। ठीक है, और एडवांस दो टाइप की होती है, एक एडवांस पिछले साल इस साल के लिए मिलना, उसको एडवांस प्रीवियस ईयर के बोलेंगे, जो कि ऑलरेडी मिल चुका था,
और एक एडवांस इस साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एडवांस करंट ईयर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपका यदि जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम है तो उसी तरीके से कोई एक्सपेंस हो तो क्या उसका एडजस्टमेंट क्या करोगे। उस जैसे एक्सपेंस मान लो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, क्या इसका एडजस्टमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका भी एडजस्टमेंट आप ऐसे ही करोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर जो इस साल का बाकी है वो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर माइनस होगा, एडवांस एक्सपेंस प्रीवियस ईयर आपका प्लस होगा, एडवांस एक्सपेंस करंट ईयर वो माइनस होगा, और आपका पास आंसर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंडिचर साइड में आप लिखोगे। और यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल रिसिप्ट में नहीं आया होगा, टोटल पेमेंट में देखेंगे। बाकी और सारे पॉइंट सेम है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका मान लो रेंट है, रेंट कितना, रेंट 2017-18 में मिला है 30,000, और जिसमें लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग आज ऑन डेट 1 अप्रैल 1417, मतलब स्टार्टिंग के डेट में 5,000, और रेंट आउटस्टैंडिंग आज ऑन 31 मार्च 18 मान लो 10,000, और एक पॉइंट लिखा है रेंट रिसीव्ड इन 2016-17 फॉर 17-18 के लिए कितना मिला है, 16-17 में 17-18 के लिए कितना मिल चुका है, मान लो 6,000, और एक आपका रेंट फॉर 18-19 नेक्स्ट ईयर के लिए मान लो 9,000। तो यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कैसे करोगे। टोटल रेंट पेड कितना है, टोटल रेंट पेड आपका 30,000, तो आप 30,000 यहाँ पे लिखो। और उसके बाद देखो क्या दे रखा है, सब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, देखो एक तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है 5,000, प्रीवियस ईयर का माइनस आउटस्टैंडिंग 5,000 माइनस होता है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 वो प्लस होगा, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसका मतलब एडवांस प्रीवियस ईयर पिछले साल इस साल के लिए मिल चुका है, तो वो 6,000 प्लस होगा, और आपका एक रेंट फॉर 18-19 नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो माइनस होगा। तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा 46 माइनस 14 तो 232, तो इसका मतलब आप 32,000 आ जाएगा, बट एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी हम सीखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करा जाए इनको। ये जो सब्सक्रिप्शन हो गया या एक्सपेंस हो गया, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफ़र करोगे। तो देखो आपका 2 पार्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो आप यहाँ पे एक्सपेंस लिखोगे, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे इनकम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन, जो फाइनल सब्सक्रिप्शन आया है वो यहाँ पे आएगा। यदि कोई एक्सपेंस है तो यहाँ पे आएगा। क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनकम में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। बाकी रहा कि बैलेंस शीट 2 बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, और एक आपका बैलेंस शीट क्लोजिंग बनेगा। तो यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका, और प्रीवियस ईयर वाला, और यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। एक आपका आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर वाला आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और करंट ईयर वाला बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब आता है कि सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट होता है, इनकम का आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट में आया, जबकि एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र होता है। बट यदि आपका मान लो ये एक्सपेंस होता तो रेंट होता, तो